ब्रह्मा कुमारी आश्रम में श्रद्धांजलि सभा का हुआ आयोजन। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी के डोंगरनगर स्थित दिव्य दर्शन भवन के अनुभूति सभागृह में इंदौर जोन के क्षेत्रीय निदेशक व मीडिया प्रभाग के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश भाई, छत्तीसगढ़ क्षेत्र की मुख्य संचालिका ब्रह्मा कुमारी कमला दीदी, रतलाम सेवा केंद्र की पूर्व मुख्य संचालिका ब्रह्मा कुमारी सरला दीदी को श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में वरिष्ठ पत्रकार शरद जोशी, पर्यावरणविद खुशहाल सिंह पुरोहित, सुरेंद्र सुरेका, इंदौर से पधारी ब्रह्मा कुमारी अनीता दीदी, आयुष मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर दिलीप नलगे, सेवा केंद्र संचालिका ब्रह्मा कुमारी सविता दीदी मंचासीन रहे। ब्रह्मा कुमारी अनीता दीदी ने ओम प्रकाश भाई, ब्रह्मा कुमारी कमला दीदी एवं सरला दीदी द्वारा उनके जीवन में किए गए त्याग, परिश्रम और सेवा भाव पर प्रकाश डालते हुए श्रद्धा सुमन अर्पित किए। पत्रकार शरद जोशी जी ने कहा। और ओम प्रकाश भाई जी का जैसा बताया गया है, उन्होंने इस आध्यात्मिक आंदोलन में अलग जगाने में बहुत बड़ा योगदान दिया। जैसा भी दीदी बता रही थी कि छत्तीसगढ़ और इंदौर में उन्होंने जो कार्य किया वो निश्चित ही प्रेरणादायी है। मीडिया विंग से वो जुड़े रहे, उन्होंने मीडिया जगत के लोगों को जोड़ने का पूरा प्रयास किया और अधिक प्रचार प्रसार मीडिया के माध्यम से सस्ता हो सके, यह भी प्रयास किया। सेवा केंद्र संचालिका ब्रह्मा कुमारी सविता दीदी ने इस अवसर पे कहा कि क्योंकि हर ब्रह्मा कुमारियों के या कहें जो भी उनसे मिलते थे, उनके वो प्रेरणा स्रोत रहे और ऐसे वो हर एक व्यक्ति के व्यक्तित्व को समझकर उनकी विशेषताओं को कैसे आध्यात्म की तरफ लगाएं, सेवा में लगाएं, ये उनकी खूबी थी। पर्यावरणविद खुशहाल सिंह पुरोहित ने श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए कहा कि मैं आपको बताऊं कि सन 2001 में इंदौर के कार्यक्रम में पहली बार भाई जी से हमारा परिचय हुआ और परिचय निरंतर प्रगाढ़ होता गया। उनका बहुत स्नेह मुझे मिला और कई बार मिलने का मुझे मौका रहा। उनके कारण ही मैं 2004 के मीडिया कॉन्फ्रेंस में माउंट आबू गया और उनके प्रयासों से मुझे दादी प्रकाश मणि जी से मिलने का अवसर मिला, जानकी दादी से मिलने का अवसर मिला और लगातार उनसे हमारा संपर्क बना रहा। मुझसे बड़ा स्नेह रखते थे। और सरला बहन का जहाँ तक सवाल है, सरला बहन तो मेरे को बिल्कुल हम घर जैसा ही समझती थी और जैसा बहन जी ने कहा उनका बड़ा अधिकार था। वो तो कहती थी कि खुशहाल भाई आप आएंगे तो ही कार्यक्रम होगा। तो कई बार तो मुझे ऐसा लगता था कि मैं इनकार करने की हिम्मत नहीं होती थी। उनका इतना स्नेह था, इतना आत्मीयता थी और मैं अपना परम सौभाग्य समझता हूँ। आज हम कमला दीदी से तो मुझे कभी मिलने का अवसर नहीं मिला, लेकिन भाई जी का जो बहुमुखी व्यक्तित्व था उनका और जो बहुमुखी उनने कार्य किए, मैं यहाँ सोच रहा था जब अनीता दीदी बोल रही थी भाई जी के बारे में, तो मुझे याद आ रहा था कि महाकवि निराला के महाप्रयाण के बाद डॉक्टर श्रीमंगल सिंह सुमन ने उनके बारे में कहा था कि तुम थे तो सुनने का मन करता था, आज नहीं हो तो गुनने का मन करता है। मैं सोच रहा हूँ आज भाई जी के बारे में गुनने का दिन है। हम जो उनकी प्रेरणाएं हैं, उनकी जो शिक्षाएं हैं, जो उनके आचरण हैं, उनको उनके जो जीवन मूल्य हैं, उनको हम अपने जीवन में अगर थोड़ा बहुत भी आत्मसात कर सके तो ये दिन सार्थक हो जाएगा और हमारा जीवन भी सार्थक हो जाएगा। आज बहुत ज़्यादा बोलने का दिन नहीं है, आज मनन करने का दिन है। डॉक्टर दिलीप नलगे ने अपने संबोधन में कहा, याद आता है कि भाई जी कैसे मतलब एक एक चीज में भाई जी की सीख होती थी, कैसे भाई जी सिखाते थे और भाई जी की जो पालना ब्रह्मा बाप के समान है ना। पूरे यज्ञ में कोई भी जो कर नहीं पाया वो भाई जी ने करके दिखाया। जो कन्याओं का हॉस्टल सफलता पूर्वक जो भाई जी ने चला के दिखाया, तो ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि, इसलिए भाई जी को मास्टर ब्रह्मा ऐसा भी टाइटल दिया गया था, मतलब ब्रह्मा बाप समान। इस कार्यक्रम में जावरा, सैलाना, ताल, आलोट, नामली, खाचरो, रतलाम आदि सेवा केंद्रों से आए भाई बहनों द्वारा श्रद्धा सुमन अर्पित किए गए। इस अवसर पर ब्रह्मा भोजन का भी आयोजन किया गया था।